कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके रेड फ्लैग्स कहलाते हैं, जो आपकी इमरजेंसीज, आपको यू हैव टू रश टू द हॉस्पिटल, आपको हॉस्पिटल पहुंचना है। मिसाल के तौर पे अगर कोई बच्चा, उमर जो है, उमर के साथ क्या हुआ था? देखिए मोस्ट प्रोबेबली यही लग रहा है कि उसके साथ चोकिंग हुई थी और उसने वो एस्पिरेट किया। देखिए अब हमने पहली बात सो रहा था जी, क्या पता चोकिंग, सोते में जी, अब चोकिंग होता हुई क्या और वो चोकिंग हुई, मिसाल के तौर पे चोकिंग हुई तो हम बड़े क्या करते हैं, खांस के गैग रिफ्लेक्स करके उसको बाहर निकाल देते हैं ना, स्पिट आउट कर दिया, थूक दिया। छोटे बच्चे क्या करते हैं, यूजुअली उनके साथ प्रॉब्लम ही होती है, इसलिए छोटे बच्चों को हम अंडर 1 ईयर तो खांसी का शरबत और एंटी एलर्जीज में देते हैं, क्योंकि वो कफ करके उसको स्वॉलो कर लेते हैं। अब वही वाली बात, उनके खाने की नाली, सांस की नाली दोनों छोटी हैं। सबसे पहले सुपाइन पोजीशन, स्ट्रेट नहीं लेटाना चाहिए बच्चों को कभी भी। हम हर पेरेंट्स को जब वो न्यू बॉर्न्स आते हैं या स्पेशल फर्स्ट मदर से, तो हम उससे कहते हैं कि बच्चे को आपने डकार दिलाई यानी बर्बिंग कराने के बाद उसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन पर लेटाना, करवट से। तो उसका फ़ायदा क्या हो कि अगर बच्चे ने डकार ली या सोने के बाद उसने बर्प किया और दूध निकला भी, तो वो स्लाइड डाउन कर जाएगा बाहर की तरफ, ये पोजीशन होगी तो टिल्ट करके बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर मैं यूँ स्ट्रेट लेटी हुई हूँ तो मेरी एस्पिरेशन कहाँ जाएगी, पीछे हलक की तरफ, और वही खाने की नाली और सांस की नाली में डिफरेंस तो है नहीं, तो वो फ़ौरन से सांस की नाली इसमें चला जाता है और लंग्स के अंदर अगर हवा के अलावा कोई भी चीज़ जाएगी तो वो नमूनिया एस्पिरेशन करता है। अब जब लंग्स के अंदर जाएगा तो हार्ट और लंग हमारा पंपिंग का काम करते हैं, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ब्लड वही सप्लाई करते हैं। अब लंग से क्योंकि ऑक्सीजन जाती है हार्ट को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ से गंदा खून जाता है और हार्ट पंप करके उसको अच्छा खून बना के पूरे जिस्म को रवाना करता है। अब जब उसने एस्पिरेट किया बच्चे ने, या किसी भी बच्चे ने जो सोते में या खाते पीते एस्पिरेट कर लेते हैं, तो वो एस्पिरेशन आपका कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट कराती है, जिसका मतलब ये कि आपका हार्ट और आपके फेफड़े एकदम से जो पंपिंग का काम करते हैं वो करना बंद कर देते हैं। और वो पंपिंग करना क्यों बंद कर देते हैं? क्योंकि वो चोक कर गया है, लंग के अंदर ऑक्सीजन ही नहीं जा रही ना, ऑक्सीजन नहीं जा रही, लंग का रास्ता बंद हो गया। मशीन का काम करवाती है। पहली स्टेट होती है हाइपोक्सिया, यानी ऑक्सीजन कम जा रही है, तो उसमें भी बच्चे थोड़े से कहते हैं नीला हो गया बच्चा फौरन से, या बच्चा थोड़ी देर तक, बहुत सारी बातें हो रही थी कि पानी भर गया लंग्स में, वो क्या चक्कर? वो एस्पिरेशन कहलाता है, एस्पिरेशन नमूना, यानी वो जो खाना है, क्योंकि फेफड़ों के अंदर हवा रहती है ना, ऑक्सीजन होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है, ऑक्सीजन गंदा खून निकलता है। अच्छा समझे केज है ना, हार्ट और लंग्स एक साथ काम करते हैं, यानी ब्लड के अंदर हमारी पूरी जिस्म के अंदर जितना भी गंदा खून है वो लोअर पार्ट और अपर पार्ट से आता है हमारी बॉडी के अंदर, हार्ट के अंदर, सही, पहला राइट एट्रियम के अंदर, वहाँ से वो पंप करता है लंग्स को। तो लंग्स उसको ऑक्सीजनेट करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा हार्ट को भेजते हैं, और फिर हार्ट अपनी बड़ी आंत के जरिए, यानी जो रस है जिसको हम आयोटा कहते हैं आम जबान में, बड़ी नाली कह लीजिए, वो पूरी बॉडी को सप्लाई करता है। फिर जब आपकी सांस की नाली में कुछ फंस गया तो ऑक्सीजन नहीं गई, अगर वो ऑक्सीजन कंप्लीट नहीं गई है, यानी कंप्लीट ब्लॉकेज नहीं, तो उसको हम हाइपोक्सिया कहते हैं। उसमें बच्चा साइनोस होकर आपने से ये मैन्यूवर किया और वो चोकिंग निकल गई उसकी, तो बच्चे की ऑक्सीजन और हार्ट रेट रिवर्स हो जाएगा और वो नॉर्मल की तरफ आ जाएगा। अगर ये हाइपोक्सिया परसिस्ट करता है मोर देन 4 मिनट्स, तो ये कार्डियक अरेस्ट करता है। ओह, तो फिर यही हुआ, ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। देखिए अंदर चोक की उसकी सांस की नाली में, और उस जब तक हॉस्पिटल पहुंचे हैं वो एक्चुअली क्योंकि हार्ट सपोर्ट आपकी ख़त्म हो गई, तो फिर वाली बात है, देखिए हमारी अवेयरनेस नहीं है। ये वाली बात है कि अगर ऐसा हो, सॉरी बात कर, अगर खुदा ना खासा किसी के घर में भी ऐसा हो, फौरी तौर पे माँ बाप का रिएक्शन क्या होना चाहिए? पहले हॉस्पिटल जाते से पहले हमें घर में क्या करना है? वो जो हमारे पास टेक्निक्स है, बच्चे को फौरन उल्टा करके आप चेस्ट बैक के ऊपर उसके थ्रश करना शुरू कर दीजिए और करवट से लेटा है। मसला ये कि अगर बच्चा एक्टिव है या थोड़ा बहुत साइनोस है तो वो फौरन से गैग रिफ्लेक्स करके निकाल देगा। अगर नहीं है तो फिर ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, ये भी BLS का पार्ट है। ठीक है, तो हमारे यहाँ मतलब मैं इसी प्लेटफॉर्म से आपसे कहना चाहूँगी कि सब लोगों को BLS का कोर्स करना ज़रूरी है। इसके लिए डॉक्टर का होना है, किसी BLS किस चीज़ की एब्रिविएशन? बेसिक लाइफ सपोर्ट, बेसिक लाइफ सपोर्ट का कोर्स करना जी बिल्कुल सारे माँ बाप को ये हर बहुत से, अब तो बहुत से यूनिवर्सिटीज़ करवा भी रही हैं अपने स्टूडेंट्स को। डिज़ास्टर मैनेजमेंट कोर्सेज होते हैं, उसमें भी ये होता है। और बेसिक लाइफ सपोर्ट्स ये बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी सकते हैं। रास्ते में अक्सर आप देखते हैं RT का कोई ऐसा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो होता है, उसमें लोग बिल्कुल साइनोस करते हैं, उठा लेंगे। हमारी अलमिया ये है कि सब वीडियो बनाते हैं। कोई इमरजेंसीज को सरवाइव कराने के लिए आपको वो कहते हैं ना जो गोल्डन मिनट्स होते हैं, हम मेडिकल में हर चीज़ को कहते हैं गोल्डन मिनट्स। पैदाइश का वक्त में जो फर्स्ट मिनट ऑफ द लाइफ है उसको हम कहते हैं गोल्डन आवर। अच्छा, एक और चीज़, ये तो हम सांस की नाली में जो फूड पॉइजनिंग है, बेसिकली बहुत सारे माँ बाप उसको घर में ही ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, और मेरी आंखों के सामने मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे जिनको डायरिया हुआ और उसकी वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से उनका इंतकाल हो गया।
इधर देखिए क्योंकि डायरिया वो ले जा ही नहीं रहे घर में, पता नहीं क्या क्या पिला रहे हैं। हाँ। और वो ट्रीट कर रहे हैं, सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, वो बच्चे हमारे यहाँ उल्टियां ही करे जा रहे हैं बेचारे। देखिए कुछ अलामतें होती हैं, हर बच्चा जो 5 साल से कम है, देखिए मैं हमारे यहाँ घरों में ना घरेलू टोटकों का बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है, हम उसको मना नहीं करते, लेकिन हम कहते हैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके रेड फ्लैग्स कहलाते हैं, जो आपकी इमरजेंसीज, आपको यू हैव टू रश टू द हॉस्पिटल, आपको हॉस्पिटल पहुँचना है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बच्चा नॉर्मल से हट के स्टूल पास कर रहा है, यानी जो नॉर्मल उसकी कंसिस्टेंसी और क्वांटिटी है, हाँ। अगर वो उससे ज़्यादा हो गया, 1 से 2 हो गए तो कोई मसला नहीं, अगर इतना कर रहा है बच्चा कि बच्चा निढाल होना शुरू हो गया, या वॉमिटिंग वो इतनी कर रहा है कि डिहाइड्रेशन, अच्छा वॉमिटिंग से भी देखें एस्पिरेशन होता है और चोकिंग हो सकती है। यस, ठीक है, तो हम पेरेंट्स और घर वाले कहते हैं नहीं, एक आधी तो वॉमिटिंग हुई, एक आधी तो डायरिया और नमक चीनी का पानी पिला दो, उस नमक चीनी के पानी से मजीद डिहाइड्रेशन होती है, सॉल्ट ओवरलोड होता है। अगर बच्चे को थोड़ी सी भी ज़्यादा वॉमिटिंग हुई है या आपको बच्चा लग रहा है, देखिए बच्चे ना नेचुरल होते हैं, बड़े आपको कुछ होगा तो आप मैनिपुलेट कर देंगे कि शायद ये तकलीफ़ है, शायद अगर बच्चा कह रहा है कि तकलीफ़ है, बच्चा डल है, बच्चा सुस्त है, तो वो है, उसको है कोई प्रॉब्लम, ठीक है वो, क्योंकि देखिए बच्चे ये डिस्क्राइब नहीं करते, ड्रामा नहीं कर सकते, पता चल और वो ये नहीं जाता है। बताएगा कि मुझे कहाँ एग्जैक्टली पेन है, वो बताएगा मुझे टमी एक हो रहा है, अम्मा मुझे मेरी टमी हर्ट कर रही है, मुझे हेडेक हो रहा है, वो स्पेसिफिक नहीं बताएगा। लेकिन अगर वो कह रहा है तो एटलीस्ट अगर आपको लग रहा है, प्लीज़ मैं माँ बाप से ये कहूँगी कि बाहर का खाना खिलाना कम कर दें, बहुत बढ़ गया है। हमारे ज़माने में हमें 1 महीने में बाहर रेस्टोरेंट में जाके खाना खिलाया जाता था। बिल्कुल। हम 1 महीने में एक वो होता था या कोई ट्रीट होती थी। आज बच्चे, मेरा बच्चा जब अब तक पहुँचा है तो सैटरडे संडे उसके 2 दिन ऐसे हैं कि मैं एक टाइम का खाना उसको बाहर का अलाउ करती हूँ, मगर ये भी बहुत ज़्यादा है मुझे लगता है, बहुत ज़्यादा। मगर यहाँ अगर घर में बच्चे को कुछ पसंद नहीं आ रहा तो चलो जी बाहर से मंगा लो। और अच्छा, वर्किंग लेडीज़ का ये सबसे बड़ा मसला मैंने देखा है कि वो अगर टाइम नहीं दे पा रही, उनको लगता है कि बच्चों को ना इस तरह हम टाइम दे पाएंगे, तो ये प्लीज़ ये टाइम नहीं आप दे रहे, ये आप मोहब्बत नहीं दे रहे, या बच्चे के साथ ज़्यादा बड़ी दुश्मनी कर रहे हैं। बेहतर है, अब जैसे हमारे यहाँ भी यही होता है, अच्छा आपको खाना है ये वाला, ये घर में बन जाएगा, आपको रोल पसंद है ये भी घर में, क्योंकि मलाई रोल है, ये की सबसे मेन वजह गंदगी होती है। और ऑब्वियसली घर में आपका माँ अगर बना के देगी या घर के लोग बना के देंगे तो वो साफ सुथरा होगा, किस तेल में पक रहा है, कैसे पक रहा है। सबसे पहले पानी आप ले लीजिए ना, आप जो जिसमें बन रहा है धुल रहा है, उन लोगों के तो हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता। दूसरा, बच्चे लेट खाना नहीं खाएं, एक ये भी प्लीज स्टाइल चेंज करना है ना। हमारे 11-12 बजे कोई आम सी बात है, जी अभी खाना खिलाओ। हमारे बचपन में इतनी मिलावट, इतनी चीज़ें, अब आप सोचें कौन कौन से तो गोश्त मिल रहे हैं, बंदा इसी में ही घबरा के रह जाए कि क्या हम खिला रहे और क्या बन रहा है। तो खुदा के वजह से थोड़ा सा हमें खुद भी माँ बाप को थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है ना तो वो आई ओपनर भी होती है। हाँ बिल्कुल, तकलीफ दुख सारी बातें एक तरफ होती हैं, लेकिन वो आई ओपनर भी होती है। बहुत सारी माँओं के मुझे मैसेजेस आए, नेता यार हम तो, हमारी तो ये आम प्रैक्टिस थी, उल्टी रुक बच्चे खाना नहीं खा रहे, फोर्स फीडिंग हमारे यहाँ एक आम सी चीज़ है। बच्चों के कारपेट गंदा करना, कारपेट नहीं गंदा, खबर है उल्टी की, मारूंगे उल्टी की तो अंदर लेके जाओ, अंदर लेके जाओ। बच्चे को आ रही है उल्टी और हम लोग ये जाने अनजाने में हम ये जुल्म कर गए। मैंने भी किया होगा अपने बच्चों के साथ, मैंने खुद किया है, मैं खुद शर्मिंदा हूं, सॉरी करती हूं मेरे से। मतलब लाइक मेरे रूह कांप गई ये देखकर कि ओ माय गॉड उल्टी फंस गई, उल्टी सांस की नाली में, क्योंकि लाजिम पता है मैं अक्सर बलाज को कहती हूँ, बलाज खबर है यहाँ उल्टी की, चलो बाथरूम में कमोड में उल्टी करो, बेसन में नहीं तो नाली में फंस जाएगा। हमें ये सोचना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। और बहुत से बच्चों को मोशन सिकनेस भी होती है, वो गाड़ी में बैठते हैं या कहीं ट्रैवल करते हैं, और बाजू का हम करते हैं निकलते हैं और फौरन से ही बच्चा खा के बैठता है तो उससे भी बच्चे को एकदम से वॉमिटिंग होता है। और हम कहते हैं गाड़ी नहीं गंदी होनी चाहिए, गाड़ी में अच्छा, उसके लिए बच्चे खाना रख लो भाई, बहुत बच्चे खाना पेपर बैग रखना है, बहुत बच्चे खाना नहीं खाते तो हम उनको गाड़ी में ही घुमा घुमा के खिला रहे होते हैं। अच्छा देखिए, अगर बच्चा नहीं खा रहा है ना, फोर्स फीडिंग करने की जरूरत नहीं, आप टाइमिंग सेट करें, आफ्टर एवरी 3 आवर्स उसको होममेड खाना दें। वो 1 दफा नहीं खाएगा, 2 दफा नहीं खाएगा, तीसरी दफा खा लेगा। लेकिन वही वाली बात है, उसको बाहर की कोई जंक फूड, और ये अंडर 5 ईयर्स में हमारे एक बॉटल फीडिंग का भी बड़ा इम्पैक्ट है, कुछ नहीं खा रहा दूध पिला दो, ये भी एस्पिरेशन और चोकिंग का बहुत बड़ा मेजर इशू है। 6 मंथ के बाद आपको कॉम्प्लीमेंट फीड ऐड करने चाहिए, वो भी चूई है फेस में, जैसे प्यूरी हो, कटलेट्स फॉर्म में। और बच्चे, क्योंकि बच्चों को ना टेक्सचर, बच्चा हमेशा खाना खाता है ना, तो वो टेक्सचर को, अगर वो खा रहा है आलू तो वो फील करना चाहेगा कि आलू कैसा होता है, उसका टेक्सचर कैसा है। मेस करते हैं बच्चे, और हम कहते हैं साफ सुथरा बच्चा एक आए फोक से कट करे एंड ही हैव दैट। बच्चा नहीं करेगा, बच्चा महसूस करता है, उसके सारे सेंस उसको महसूस करते हैं, टच भी करेगा, स्मेल भी करेगा, फिर जाके टेस्ट करेगा।
और हम इस चीज़ से बच्चों को महरूम कर रहे हैं आजकल। इसी वजह से देखें बच्चों की अच्छी ईटिंग हैबिट्स नहीं है। 90% बच्चे चाहे छोटे हों चाहे बड़े, उनके हाथ में एक स्क्रीन होती है, उसको पता ही नहीं होता ऑटिज़म, ADHD सब क्यों इसलिए हो रहा है। इसलिए कि बच्चे अपनी जो हवासे खामसा अल्लाह मैंने जो हमें 5 सेंस दिए हैं वो अपने यूज़ ही नहीं कर डेवलप ही नहीं हो रहे हैं उन लोगों के। इस जनरेशन का सबसे बड़ा अलमिया ही यही है, ना उनका लाइफ स्टाइल वो है और ना उनकी हैबिट्स वो हैं। बिल्कुल। और फिर अवेयरनेस नहीं है। लोग, पेरेंट्स को लगता है कि ये हमारा बहुत अच्छा है अगर हम अपने बच्चों को इस स्टाइल से, हमारे माँ बाप बहुत अच्छे थे, उन्होंने वो कहना खिलाओ सोने का निवाला देखो शेर की नज़र, उन्होंने हमें उस तरबियत से पाला। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, थोड़े से कंफ्यूजन्स जो थी वो क्लियर करने के लिए। और हम बार बार ये कहेंगे अल्लाह मियां उमर को जन्नत में आला मुकाम दे, हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। उस बच्चे को नज़र लग गई, आप इंटरनेट पे देखेंगे ज़्यादातर कमेंट्स में ये तो प्यारा बच्चा, उसको नज़र